मासूम बच्चों को खाने आ गया एक अजीब और खतरनाक मॉन्स्टर। शहर से अचानक बच्चे गायब होने लगते हैं, जिसके पीछे हाथ होता है एक खतरनाक मॉन्स्टर का। लेकिन कुछ मासूम बच्चे इस मॉन्स्टर का मुकाबला करते हैं। अब वो इस फाइट में जीतते हैं या फिर नहीं। चलिए कहानी शुरू से जानते हैं। इन टुडेज वीडियो कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों से। बड़े भाई का नाम बिल होता है और छोटे भाई का नाम जॉर्ज। एक दिन बिल जॉर्ज के लिए कागज की एक छोटी सी बोट बनाता है। अब जॉर्ज खुशी खुशी उस बोट को बारिश के पानी में छोड़ देता है और खुद उसके पीछे दौड़ने लगता है। अब बोट तैरती तैरती अचानक से एक नाले के अंदर गिर जाती है। जॉर्ज झुककर नाले के अंदर देखता है, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। तभी उसे वहां दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। जॉर्ज डर जाता है और इसी बीच में उसे एक बहुत ही खौफनाक जोकर नजर आता है, जिसका नाम होता है पेनीवाइज। अब अपनी बोट वापस लेने के लिए जॉर्ज जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पेनीवाइज अचानक से उसके हाथ को काट लेता है और उसे जबरदस्ती नाले के अंदर खींच लेता है। और इसी के साथ जॉर्ज हमेशा के लिए गायब हो चुका था। सीन कट होता है। कुछ टाइम बाद हमें एक खेत दिखाया जाता है, जहां एक लड़का माइक एक भेड़ के ऊपर गन तान कर खड़ा होता है। उसके पिता ने उसे भेड़ को शूट करने को कहा था, लेकिन माइक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। तब उसके पिता गुस्से में आकर खुद गन चला देते हैं और माइक को गुस्से में समझाते हैं कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। इसके बाद कुछ स्कूल स्टूडेंट दिखते हैं, जिसमें बिल भी शामिल होता है। सभी स्कूल के बाहर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर एक औरत स्कूल के गेट के बाहर खड़ी होती है, जो पिछले एक हफ्ते से गायब हुई अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़कों का एक ग्रुप आता है और वो बिल के दोस्तों को परेशान करने लगता है। बिल गुस्से में उन्हें धमकी देता है, जिससे उस ग्रुप का लीडर हेनरी आगे आता है और बिल को कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे भाई की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी पुलिस पर पड़ती है और इसीलिए हेनरी वहां से चला जाता है। बिल घर वापस आता है, जहां वो अपने भाई के गम में पूरी तरह से टूट चुका था। वो एक डमी को पाइप के अंदर डालकर ऊपर से पानी छोड़ता है और देखते हैं कि वो डमी बाहर निकल आती है। बिल अपने पिता को बताता है कि उसके भाई के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा और वो अभी भी जिंदा हो सकता है। लेकिन उसके पिता गुस्से में कहते हैं कि जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं रहा और बिल को इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। उधर माइक शहर में भेड़ का मीट बेचने आता है। वहां उसे वही बदमाश लड़के दिख जाते हैं, जिन्हें देखकर वो डर के मारे चुप जाता है। तभी उसे एक दरवाजे के हिलने की आवाज़ आती है। अचानक उस दरवाजे से अजीब अजीब हाथ बाहर निकलने लगते हैं और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। वहाँ माइक को पेनीवाइज की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। इसी वक्त हेनरी और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं और माइक को धमकी देकर शहर छोड़ने को कहते हैं। आगे हमें बिल का दोस्त स्टैन दिखाई देता है। वो अपनी बुक्स रख ही रहा होता है कि अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खुलने लगता है। तभी एक पेंटिंग में से एक खौफनाक औरत बाहर निकल आती है। स्टैन डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें बेन दिखाया जाता है, जो स्कूल लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब पढ़ रहा होता है। उस किताब से बेन को पता चलता है कि पेनीवाइज हर 27 साल में वापस आता है और शहर के बच्चों को मार कर गायब कर देता है। किताब पढ़ते वक्त बेन को पीछे से एक लाल रंग का बैलून उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जहां उसे जमीन पर अजीब से अंडे दिखाई देते हैं। जैसे ही वो एक अंडा उठाता है, लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और सीढ़ियों से एक सर कटा बच्चा उसकी तरफ आने लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही होता है। बेन किसी तरह वहां से भाग निकलता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते ही वही बदमाश लड़कों का ग्रुप उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने भी लगता है। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है और उस गाड़ी के पीछे लाल रंग का बैलून लटका हुआ दिखाई देता है और ये बैलून हमेशा पेनीवाइज के पास होता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि पेनीवाइज शहर के हर कोने में बच्चों को अपने काबू में कर रहा था। अब इधर हेनरी बेन के पेट पर ब्लेड से एच लेटर लिख देता है, लेकिन बेन हिम्मत दिखाकर हेनरी को लात मारता है
और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। हेनरी और उसके साथी उसका पीछा करते हैं, लेकिन बेन किसी तरह से उनसे दूर निकल जाता है। इधर बिल और उसका दोस्त जॉर्ज को ढूंढने के लिए उसी नाले के एंड तक पहुंच जाता है। बिल को अब भी पूरा यकीन होता है कि उसका भाई जिंदा है और कहीं ना कहीं वो उसी नाले में होगा। ढूंढते वक्त बिल को एक जूता मिलता है, लेकिन वो जॉर्ज का नहीं होता। ये उस लड़की का जूता होता है जिसकी माँ कॉलेज के बाहर एक लड़की का इंतजार कर रही थी, जो कि एक हफ्ते से गायब थी। इससे ये साफ हो जाता है कि वो पेनीवाइज का शिकार बन चुकी है। ये सब देखकर रिकी डर जाता है और कहता है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और हो सकता है कि पेनीवाइज अंदर जाते ही हमें मार दे। तभी वहाँ बैन आ जाता है, जो कि बुरी तरह जख्मी होता है। सब उसे तुरंत एक मेडिकल स्टोर ले जाते हैं, लेकिन जब दवाई लेने का टाइम आता है तो उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। इसी बीच बेवर्ली वहाँ आ जाती है। बिल उसे बताता है कि उनके पास पैसे नहीं बचे। बेवर्ली एक स्मार्ट आइडिया लगाती है। वो काउंटर पर खड़े आदमी का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और जानबूझकर एक मेडिकल किट नीचे गिरा देती है। आदमी का ध्यान उधर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बिल और उसके दोस्त वहां से मेडिसिन के साथ भाग जाते हैं। फिर एक सेफ जगह पर पहुंचकर सब मिलकर बेन के जख्मों पर पट्टी करते हैं। इधर हेनरी का एक दोस्त बेन को ढूंढने के लिए उसी नाले के अंदर चला जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे वहां जले हुए लोगों की भयानक तस्वीरें नजर आने लगती है। डर के मारे वो भागता हुआ आगे पहुंचता है, लेकिन वहां से नाला बंद होता है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखता है। वही लाल बलून उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अचानक बलून फट जाता है और उसके पीछे से पेनीवाइज निकलता है और उस लड़के को वहीं पर मार डालता है। इसके बाद सब दोस्त बेन के घर पहुंचते हैं। वहां दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग लगी होती है। वहीं पेंटिंग के बीच उन्हें पेनीवाइज की भी तस्वीर दिखाई देती है। इससे ये पता चलता है कि पेनीवाइज अभी भी इन सब के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ एडी अकेला अपने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक पुराना और बहुत ही डरावना घर दिखाई देता है और इसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम हो जाता है। जैसे ही वो दवा लेने वाला होता है, उस घर के अंदर से अजीब और खौफनाक आवाजें आने लगती है। ये सब सुनकर एडी काफी डर जाता है। एडी डर के बावजूद उस घर को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते उसकी मेडिसिन हाथ से गिर जाती है। एडी एक एक करके अपनी गोलियां उठाने लगता है। जैसे ही वो एक कैप्सूल को उठाने वाला होता है, अचानक एक अजीब सा हाथ आकर उस कैप्सूल को उठा लेता है। तभी उसके सामने एक डरावना इंसान आ जाता है। एडी बुरी तरह से घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो रुक जाता है और दूर खड़ा पेनीवाइज उसे घूरते हुए नजर आता है। ये देखकर एडी के होश उड़ जाते हैं। उधर बेवर्ली अपने घर पर होती है, जहां उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर एक पोयम लिखी होती है जो बेन ने लिखी थी। तभी उसे वॉश बेसिन के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। जब वो ध्यान से सुनती है तो उसे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आती है, जैसे वो सब बेवर्ली को बुला रहे हो। बेवर्ली एक इंची टेप वॉश बेसिन के अंदर डालती है। जब वो टेप को बाहर निकालती है तो उस पर बाल और खून लगा होता है। अचानक वॉश बेसिन के अंदर से बाल निकलकर बेवर्ली को पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचने लगते हैं। वो बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन वॉश बेसिन से इतना ज्यादा खून निकलता है कि पूरा बाथरूम भर जाता है। बेवर्ली डर के मारे दीवार के सहारे बैठ जाती है। तभी उसके पिता रूम में आते हैं और पूछते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रही हो। बेवर्ली उन्हें सब बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके पिता को ना तो कोई आवाज़ें सुनाई देती है और ना ही वहाँ दीवारों पर लगा खून दिखाई देता है। वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारा वहम होगा। इसी बीच बिल की नींद अचानक से खुल जाती है। जैसे ही वो उठता है, एक रूम की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। डर के बावजूद बिल धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ता है। रूम के अंदर जाने पर वहां कोई नहीं होता। तभी उसे किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो पाँव के निशानों का पीछा करता हुआ बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वहां उसे अपना भाई जॉर्ज भागता हुआ दिखाई देता है। जॉर्ज अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे साथ तैरने चलो। अगले ही पल जॉर्ज एक खौफनाक शैतान में बदल जाता है
और पानी के अंदर से पेनीवाइज निकलकर बिल पर हमला कर देता है। बिल किसी तरह से वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है। अगली सुबह सारे दोस्त बेवर्ली के घर पहुंचते हैं और वो उस बाथरूम को देखते हैं जहां रात को खून फैला था। सब वहां इतना ज्यादा खून देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उन बदमाश लड़कों की कार और एक गिरी हुई साइकिल दिखाई देती है। सब लोग उनका पीछा करते हैं। वहां हेनरी और उसके दोस्त मिलकर माइक को जबरदस्ती गंदा मीट खिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान माइक को दूर से पेनीवाइज दिखाई देता है जो किसी का कटा हुआ हाथ पकड़कर हिला रहा होता है। इससे पहले पेनीवाइज माइक को अपने पास बुलाता, हेनरी उसे पकड़कर मारने लगता है। तभी दूर से एक पत्थर आकर हेनरी के सर पर लगता है। ये पत्थर माइक के दोस्तों ने फेंका था। फिर दोनों ग्रुप के बीच पत्थरों की फाइट शुरू हो जाती है। बिल और उसके दोस्त इतनी जोर से पत्थर बरसाते हैं कि बदमाश लड़कों का ग्रुप डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद सब एक जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें शहर के लोगों की मिसिंग पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि पेनीवाइज धीरे धीरे पूरे शहर में अपना जाल फैला रहा था। तब बेन सबको बताता है कि उसने स्कूल लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी। इसमें लिखा था कि हर 27 साल बाद डेयरी में बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं और जो भी बच्चा पेनीवाइज का शिकार बनता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर बिली को सच समझ आ जाता है कि उसका भाई जॉर्ज भी पेनीवाइज का शिकार बन चुका है। आखिर में सब दोस्त बिली के घर जाते हैं जहां बिली एक सिटी मैप लगाता है। वो मैप पर क्रॉस का निशान दिखाकर बताता है कि यहीं से जॉर्ज गायब हुआ था। धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आता है कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं सब जगह गटर से जुड़ी हुई है और सारे गटर जाकर वेल हाउस में मिलते हैं। बिल सबको ये भी बताता है कि उसका भाई जॉर्ज भी उसके घर के पास वाले गटर से ही गायब हुआ था। बिल कहता है कि वेल हाउस ही वो जगह है जहां पेनीवाइज छुपा रहता है। इसी बीच एडी सबको बताता है कि उसने भी उस दिन पेनीवाइज को उसी घर के अंदर देखा था। साथ ही वहां उसे एक अजीब सा आदमी भी मिला था जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गया था। ये सब याद करके एडी और ज्यादा डर जाता है और कहता है कि हमें पेनीवाइज को भूल जाना चाहिए और उसके बारे में दोबारा कभी बात नहीं करनी चाहिए। गुस्से और डर में एडी वॉल से मैप उतार कर फेंक देता है। तभी अचानक रूम में रखा प्रोजेक्टर अपने आप ऑन और ऑफ होने लगता है। स्क्रीन पर चल रही पिक्चर खुद ब खुद चेंज होने लगती है और तभी एक पिक्चर के अंदर से पेनीवाइज धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर दोस्त बुरी तरह से डर जाते हैं। माइक तुरंत प्रोजेक्टर को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि प्रोजेक्टर फिर भी खुद ब खुद ऑन हो जाता है। अब कुछ ही सेकंड में पेनीवाइज सीधा स्क्रीन से बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। तभी बेन दरवाजा खोल देता है और पेनीवाइज अचानक से गायब हो जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तब बिल सबको कहता है कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए वेल हाउस जाने वाला है। सब दोस्त उस डरावने घर के पास पहुंचते हैं और कुछ लोग सीधा घर के अंदर चले जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त एडी को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो कहता है कि एक दरवाजा खुल रहा है, लेकिन तभी पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। एडी भागकर निकलना चाहता था, लेकिन देखता है कि रास्ता बीच से टूट चुका है। इसी वक्त कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही अजीब आदमी उसके सामने खड़ा होता है। डर के मारे एडी नीचे गिर जाता है। उधर रिची को भी कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। उनका पीछा करते करते वो एक रूम में पहुंच जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस मुड़ता है, रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। पूरे रूम में उसे सिर्फ जोकर ही जोकर दिखाई देने लगते हैं। इसी बीच पेनीवाइज रिची के सामने आ जाता है और उस पर सीधा हमला कर देता है, लेकिन टाइम पर बिल दरवाजा खोल देता है और रिची की जान बच जाती है। इधर एडी उठकर बैठा ही होता है कि उसे एक फ्रिज के अंदर से हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और जैसे ही वो खुलता है, पेनीवाइज बाहर निकल आता है और एडी को खाने ही वाला होता है। तभी बिल दरवाजा खोल देता है। जैसे ही पेनीवाइज का ध्यान उन सभी की तरफ चला जाता है, पेनीवाइज गुस्से में उन पर हमला कर देता है, लेकिन इसी वक्त बेवर्ली आगे बढ़कर
उसके सर में एक आयरन रोड घुसा देती है। सब लोग भागकर एडी के पास जाते हैं। पीछे से पेनीवाइज अपने नुकीले पंजों को लेकर उन पर हमला करने आता है, लेकिन वो घूमकर बेन को जख्मी कर देता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। बिल उसका पीछा करते हुए नीचे तक पहुंच जाता है, जहां वो देखते हैं कि पेनीवाइज एक गहरे कुएं के अंदर उतर रहा होता है। इसके बाद सब लोग उस डरावने घर से किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर एडी की माँ आ चुकी होती है। वो सब पर गुस्सा करती है और कहती है कि आज के बाद तुम सब मेरे बेटे से दूर रहना। फिर वो एडी को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाती है। इधर बिल सबको बताता है कि उसने पेनीवाइज को एक कुएं के अंदर जाता हुआ देखा था। बिल कहता है, अगली बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ दोस्त उस पर चिल्ला पड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, हम बहुत मुश्किल से जिंदा बचे हैं और तुम फिर उस घर के अंदर जाना चाहते हो। इसी बीच रिची बिल को समझाता है कि अब हमें सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि जॉर्ज मर चुका है। बिल गुस्से में कहता है कि नहीं, उसका भाई अभी जिंदा है और वो उसे हर हाल में ढूंढ कर रहेगा। उधर हेनरी को उसके घर के पास एक बॉक्स मिलता है जिसमें लाल बैलून बंधा होता है। साथ ही वहाँ एक लाल डिब्बा होता है। जब वो डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर एक चाकू होता है, वही चाकू जो उसने बेन को चोट लगाते वक्त गिरा दिया था। हेनरी चाकू को लेकर सीधा अपने पिता के पास जाता है और अचानक चाकू उनकी गर्दन पर रख देता है। उसी वक्त टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, जिसमें से एक आवाज सुनाई देती है, सबको मार दो। टीवी में पेनीवाइज साफ दिखाई देता है। हेनरी अपने पिता की गर्दन में चाकू घुसा देता है और उन्हें वहीं पर मार देता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, पेनीवाइज पूरी टीवी स्क्रीन पर आ चुका होता है। अब हेनरी भी पेनीवाइज के काबू में आ गया था। इधर बेवर्ली के पिता भी उससे अजीब और डरावनी बातें करने लगते हैं। बेवर्ली का डर बढ़ने लगता है और तभी उसके पिता उस पर हमला कर देते हैं। बेवर्ली भागकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर लेती है। उसके पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन बेवर्ली वहां नहीं थी। जैसे ही वो पर्दा हटाते हैं, बेवर्ली अपने पिता के मुंह पर सिंक दे मारती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेवर्ली जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, पेनीवाइज अचानक उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उधर बिल बेवर्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि बेवर्ली के पिता मर चुके हैं। ऊपर दीवार पर लिखा होता है, यू डाई इफ यू ट्राई, यानी अगर तुमने कोशिश की तो तुम भी मर जाओगे। ये देखकर बिल पूरी तरह से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसी बीच एडी को बिल का फोन आता है। बिल कहता है कि अभी और इसी वक्त सबको एक साथ होना होगा। एडी तैयार होता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम अभी ठीक नहीं हुए। एडी साफ मना कर देता है और कहता है कि आज कोई भी उसे अपने दोस्तों के पास जाने से रोक नहीं सकता। आखिरकार पूरे 6 दोस्त दोबारा उसी खौफनाक घर की तरफ बढ़ते हैं। इस बार सबके हाथ में हथियार होते हैं। वो बिना डरे सीधा उस घर के अंदर घुस जाते हैं और घर के अंदर जाते ही वो सब उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। ये वही जगह होती है जहां पेनीवाइज उस दिन गायब हुआ था। सब लोग मिलकर कुएं के अंदर एक रस्सी डालते हैं और सबसे पहले बिल नीचे उतरता है। उधर हमें बेवर्ली दिखाई देती है, जिसे धीरे धीरे होश आता है। वो देखती है कि वो उसी कुएं के बिल्कुल नीचे गिरी हुई है। जब वो ऊपर देखती है तो वहां उसे बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज लटकी हुई दिखाई देती है। ये देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। डर के मारे वो भागकर एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, एकदम ही पेनीवाइज अचानक उसकी तरफ आता है और तभी गेट भी खुल जाता है। और जब वो सामने देखती है तो असल पेनीवाइज उसके सामने खड़ा होता है। बेवर्ली भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बेवर्ली हिम्मत दिखाती है और कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। ये सुनकर पेनीवाइज गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम डरोगी क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो अपना खौफनाक चमकता हुआ नुकीला मुंह खोल देता है। जैसे ही बेवर्ली उसका असली चेहरा देखती है, वो उसके काबू में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर बाकी सब दोस्त नीचे कुएं तक पहुंच चुके होते हैं। सिर्फ माइक ऊपर रह जाता है।
जैसे ही माइक नीचे उतरने वाला होता है, हेनरी वहां आकर उस पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है। नीचे से दोस्त माइक को आवाज देते रहते हैं, लेकिन हेनरी रस्सी को ऊपर खींच लेता है। हेनरी माइक को बुरी तरह पीटने लगता है और शॉटगन निकालकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन माइक हिम्मत दिखाता है और गन हटा देता है और पत्थर से हेनरी के सर पर वार करता है। फिर उसे धक्का देकर सीधा कुएं में गिरा देता है। उधर स्टैन अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और एक गटर के रास्ते भटक जाता है। पेनीवाइज उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वो एक औरत का रूप लेकर स्टैन के पास आता है। इसी वक्त बाकी सभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। उनके सामने ही पेनीवाइज स्टैन पर हमला कर देता है, लेकिन स्टैन किसी तरह बच जाता है और पेनीवाइज वहां से भाग निकलता है। तभी बिल को दूर अपने भाई जॉर्ज खड़ा हुआ दिखाई देता है। बिल इमोशनल होकर उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि बेवर्ली और कई बच्चे हवा में लटके हुए हैं। बाकी सब दोस्त भी वहां आ जाते हैं। सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं और नीचे आते ही बेवर्ली को होश भी आ जाता है। इसी दौरान बिल को अपना भाई जॉर्ज मिल जाता है। जॉर्ज का एक हाथ कटा हुआ होता है और दूसरे हाथ में वही पेपर की बोट होती है जो बिल ने बारिश के दिन बनाई थी। जॉर्ज मासूमियत के साथ कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे माता पिता की बहुत याद आ रही है। बिल इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और इसी के साथ बिल जॉर्ज पर हमला कर देता है और उसे शूट कर देता है। लेकिन अचानक जॉर्ज की बॉडी हिलने लगती है और धीरे धीरे वो पेनीवाइज में बदल जाती है। पेनीवाइज गुस्से में सब पर हमला कर देता है। इस बार सब दोस्त हिम्मत के साथ एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। कोई पत्थर से, कोई आयरन से, सब मिलकर पेनीवाइज को कमजोर कर देते हैं। आखिर में बेवर्ली उसके मुंह के अंदर आयरन रोड घुसा देती है और पेनीवाइज बुरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यहीं पर सीन कट होता है और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। हमें सब दोस्त जिंदा दिखते हैं। सब पेनीवाइज के जाल से बच चुके होते हैं, लेकिन बिल अपने भाई जॉर्ज को हमेशा के लिए खो देता है। अब ये तो रही एक रिवेंज की कहानी। क्या हो अगर कुछ एक्सपेरिमेंट इंसानों को सुपर हीरो बना दे? किसी के पास जानवरों जैसी खतरनाक ताकत आ जाए, किसी के पास सुपर स्पीड आ जाए, या कोई जब चाहे गायब हो जाए। लेकिन ये सब ताकत होने के बाद भी एंड में अकेला विलन इन सभी सुपर हीरो पर भारी पड़ जाता है। अब ये उस विलन को मार भी पाते हैं या फिर नहीं? पूरी कहानी जानने के लिए जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक करो और वीडियो का मजा लो। और इसी दर्दनाक सच के साथ इट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।